कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहा है कि सर क्या मैं अपना CUET मार्क्स को अपलोड करूं कि नहीं करूं, बिकॉज हमने अभी अगर देखें, हम यहाँ पे देखें तो जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आई है, तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अगर हम देखें ध्यान से, जैसे एक बार मैं ओपन अप कर देता हूँ, तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो हमारे पास में यहाँ पे आया हुआ है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सभी के सभी जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं, ठीक है, सभी के सभी जो कॉलेजेस ने कैंडिडेट्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर में रखे गए, सभी को CUET का प्रेफरेंस दिया गया। यहाँ तक कि अगर हम आगे इसमें बढ़ें, जो लास्ट CUET का मार्क्स हमको स्कोर देखने के लिए मिल रहा है समवेयर दैट कम्स अराउंड 800, तो एक मिनट में थोड़ा वहाँ पे आ जाता हूँ। यस इट इज़ ओवर हियर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो CUET, ओके, ये रहा CUET का स्कोर, तो CUET का स्कोर ये रहा, और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये रहा हमारा CET का स्कोर। तो अगर हम ध्यान से इसमें एक चीज़ को समझें तो यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि CUET में अगर किसी को एक मार्क्स भी मिला है, एक मार्क्स भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिजिट में मार्क्स मिला है, देन ऑल्सो दैट इज़ गेटिंग कंसीडर्ड एज अ ग्रेटर स्कोर एज कम्पेयर टू 100 परसेंटाइल इन दी CET स्कोर। ओके, ये यहाँ पे एक चीज़ जो हमको देखने को मिली है वो यही है कि अगर किसी को अगर किसी को 100 परसेंटाइल भी मिला है, 100 परसेंटाइल इन दी CET मार्क्स, तो उसको भी एक लोअर प्रेफरेंस दिया गया एज कंपेयर टू दी लोएस्ट CUET मार्क्स। ओके, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसीलिए मैं सभी कैंडिडेट से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र OMS कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ आप आपका CUET स्कोर के मार्क्स को डेफिनेटली इसके अंदर अपलोड करिए, मेंशन करिए, बिकॉज यू विल गेट इन प्रेफरेंस टू दैट। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं, तो आपको CUET मार्क्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका कोई भी प्रेफरेंस, कोई भी आपको उसके लिए कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ OMS कैंडिडेट जो हैं उनको CUET का फ़ायदा मिलने वाला है, बिकॉज उनके लिए ही प्रेफरेंस ऑर्डर रखा गया। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए ओनली एंड ओनली CET स्कोर को ही देखा जाएगा। जो कि महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ CET स्कोर का ही प्रेफरेंस यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ओनली CET स्कोर जो है उसका प्रेफरेंस आपको दिया जा रहा है फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। तो आप लोग प्लीज़ आपका फॉर्म अनलॉक मत करना अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हैं, तो उसकी वजह से आपका, अगर आप CUET स्कोर इसके अंदर डाल भी देंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो CUET मार्क्स आप प्लीज़ एंटर करिए। अगर आपने एंटर नहीं किया, भले ही कितना भी लो हो, प्लीज़ एंटर करिए उसको, बिकॉज यू विल गेट इन प्रेफरेंस अबाउट इट। ओके, क्लियर है ये चीज़? ओके, आई होप सो दिस इज़ गेटिंग वेरी क्लियर कि यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि अगर आपके पास में आपको CUET में भले ही लो स्कोर मिला हो तो भी आप उसको एंटर ज़रूर करिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है।